Welcome in Learn with Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmachet. Let's start your video. चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज चालू करते हैं अपना नया टॉपिक। तो आज अपन सीखेंगे कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेस फ्लो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री कोई भी, जैसे कार्टन मेकिंग हो गया या आपका ट्यूब मेकिंग हो गया या आपका लेबल मेकिंग हो गया, जो भी प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें कैसे वर्क होता है। तो जितनी भी प्रिंटिंग मटेरियल बनती है तो उसका ये प्रोसेस फ्लो है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखें, इसे आप समझ लें। तो देखते हैं कि प्रोसेस फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो इंक्वायरी होती है, अगर ये न्यू है तो ठीक है, इंक्वायरी होगी, फिर डिज़ाइनिंग होगा। अगर लास्ट किसी ने बनाया है और आपने इसे भेजा है तो उसकी सैंपल्स भी दिए जाते हैं इंक्वायरी के साथ साथ। तो अब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो सबमिशन आपने किया है सैंपल्स का, उसके अकॉर्डिंगली कोटेशन आपको सप्लायर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कोटेशन आपको मिलता है परचेज डिपार्टमेंट को, तो रिसिप्ट ऑफ पीओ, फिर क्या होता है, वो उस पर निगोशिएशन होता है कि ठीक है भाई, ये इतने में नहीं, अपने को इतने में चाहिए। तो निगोशिएशन जब डन हो जाता है तो आप उनको पीओ देते हो और एक्नॉलेज, वो जो कंपनी परचेज डिपार्टमेंट पीओ देता है वेंडर को, और वेंडर क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई, हमें पीओ मिल गया। और इसके बाद पीओ के साथ साथ आर्टवर्क भेजा जाता है। ठीक है, कि ये मटेरियल है, इसका हमको प्रिंटिंग कराना है। ठीक है, तो ये जो जब मिलता है, तो जब आर्टवर्क मिल जाता है वेंडर को, तो आर्टवर्क सबमिशन के बाद अप्रूवल होता है। उस आर्टवर्क को वेंडर क्या करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जब आप सीडीआर फाइल या आप कोई भी जिस भी फॉर्मेट में आप भेजते हो, सीडीआर फाइल जनरली सीडीआर ही भेजते हैं। तो सीडीआर फाइल जब आप भेजते हो तो क्या होता है, कभी कभी वो अनलॉकिंग भी होता है। तो अनलॉक होने के कारण क्या होता है, कभी कभी वो फॉर्मेट जब ट्रांसमिट होता है तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट या कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अपन परचेज डिपार्टमेंट उनको बोलता है कि वापस से आप उसका एक पीडीएफ हमें भेजिए या उसका एक जेपीजी इमेज भेजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपने जो रिसीव किया है सीडीआर, वो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में मिला है। तो उसके लिए क्या होता है, वो वेंडर जो होते हैं प्रिंटिंग वाले, वो आपको एक जेपीजी इमेज भेजते हैं सीडीआर फाइल का। तो उस पर आप ओके देते हो, परचेज डिपार्टमेंट ओके देता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई चलो, ये अब ओके है, मतलब अब इसका प्लेट बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए प्लेट बनाते हैं तभी तो प्रिंट होती है। तो ये इसे बोलते हैं आर्टवर्क अप्रूवल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आर्टवर्क को प्रोसेस किया, ऑर्डर को प्रोसेसिंग में डाला जाता है किधर, अब यहाँ पे आपका परचेज डिपार्टमेंट का काम खत्म हो गया, अब बस फॉलोअप बचा परचेज डिपार्टमेंट का, जिसने ऑर्डर दिया था। अब काम आ गया आपके प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज का, वेंडर की तरफ से। तो अब वेंडर की कंपनी क्या करती है, उस ऑर्डर को प्रोसेस करती है और वो प्रोडक्शन टीम को भेज देती है, और प्रोडक्शन टीम पैरेलली वो प्लेट मेकिंग वाले को प्लेट के लिए दे देती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ये पर्टिकुलरली ये ऑर्डर के अकॉर्डिंगली स्टोर चेक किया जाता है कि रॉ मटेरियल है कि नहीं। रॉ मटेरियल में पेपर है, बेसिकली पेपर इंक ही देखा जाता है। तो पेपर इंक है कि नहीं, तो उसके बाद क्यूए उसको चेक करता है कि सब ओके है, आरएम ओके है, और इधर से पैरेलली आपका प्लेट बन के आ जाता है। तो ये सब प्रिंटिंग में चले जाते हैं। जब प्रिंट होती है तो क्यूए चेक करता है उनको, और उसके बाद फिर वो या तो ट्यूब है तो ट्यूबिंग का, और अगर बाकी लेबल्स हैं तो लेबल्स का क्यूए चेक करता है कि प्रॉपर उसकी प्रिंटिंग हो रही है कि नहीं। और उसके बाद उसके ऊपर जितने भी मटेरियल होते हैं उनको सॉर्टिंग की जाती है कि हाँ प्रॉपर है, तो सॉर्ट किया जाता है। एंड सॉर्टिंग के बाद उसको क्यूए उसका ऑडिट करती है कि हाँ प्रॉपर हो गया। उसके बाद उसको पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। पैकेजिंग में क्या होता है, उसके बंडल्स बनाए जाते हैं, एक सिपर में कितना अटेगा, ये ऐसे करके, ताकि वो काउंटिंग में ईजी हो सके। ठीक है, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है और ये डिस्पैच में चला जाता है। डिस्पैच में जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही ये डिस्पैच पे जाता है तो वो एक पैकिंग लिस्ट बना लेते हैं, कितना मटेरियल है, इतना कार्टन है, ये कार्टन है, और एक उसका लेबल रखते हैं, एक सैंपल लेबल या सैंपल कार्टन या सैंपल ट्यूब ऊपर में चिपका दिया जाता है हर एक कार्टन के आउटर बॉक्स पे, ताकि जो जिस भी बंदे को मिले उसे और लेबल दिया जाता है कि इस बॉक्स में ये बॉक्स का नंबर इतना है और इस बॉक्स में इतने हैं, और उसके साथ पूरा आपका पैकिंग लिस्ट होता है और ये ट्रांजिट में चला जाता है। और उसके बाद ये पर्टिकुलर डिस्पैच डिपार्टमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर जिसने ऑर्डर दिया था उसको ये भेज दिया जाता है, और उनसे एक बार बात की जाती है कि भाई ये मटेरियल मैं भेज रहा हूँ, तो आपका कहाँ भेजना है, स्टोर में भेजना है, वेयर हाउस, जो भी है दिया रहता है, आपके पीओ पे मेंशन रहता है वो कि लोकेशन कहाँ भेजना है। ठीक है,
तो वो उस अकॉर्डिंगली उसको मटेरियल को डिस्पैच कर दिया जाता है। और जैसे ही मटेरियल वहाँ रिसीव होता है तो वो बंदा आपको उनका वेयर हाउस का बंदा या उनके स्टोर का बंदा आपको इंटीमेट कर देता है हाँ मटेरियल रिसीव हो गया। और वहाँ पे आप एक ट्रिप्लिकेट ट्रांसपोर्ट का कॉपी देते हो, उस पर भी साइन होता है, और आप एक एक्नॉलेजमेंट देते हो इनवॉइस कॉपी, उस पर भी साइन होके वो आपको वापस आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पैकेजिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर देखेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। जय हिंद। थैंक यू।